कैसे हो मेरे बच्चों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पंचतंत्र की एक और कहानी जिसका शीर्षक है गीदड़ की होशियारी। तो आइए पढ़ते हैं मेरे साथ एक और कहानी। एक बंदर और एक गीदड़ में गहरी दोस्ती हो गई, परंतु वे दोनों स्वयं को दूसरे से बड़ा मानते। बंदर कहता, मैं अधिक चपल हूँ। गीदड़ कहता, परंतु तुम मेरी तरह होशियार नहीं हो। जब भी वे दोनों मिलते इसी तरह की ढींगे हाँकते। गीदड़ को अपनी होशियारी पर बड़ा गर्व था। एक दिन एक हाथी उधर से गुजर रहा था। उस समय बंदर एक पेड़ पर बैठा हुआ था। हाथी जब पेड़ के नीचे से निकला तो बंदर हुप हुप करके कूदकर उसकी पीठ पर बैठ गया। हाथी ने चिढ़कर बंदर को सूंड से पकड़ने की कोशिश करी, परंतु बंदर उसकी पकड़ में नहीं आया। हाथी चिंघाड़ने लगा तो वह उछलकर पेड़ की डाल पर पहुंच गया। हाथी प्यासा था, इसलिए पानी पीने के लिए नदी की ओर बढ़ गया। बंदर ने गीदड़ से कहा, देख ली ना तुमने मेरी चपलता। गीदड़ ने उत्तर दिया, अब कल तुम मेरी होशियारी देखना। अगले दिन हाथी जब पानी पीने के लिए नदी की ओर जा रहा था तब गीदड़ लंगड़ाता हुआ आया। उसे देखकर हाथी ने पूछा, अरे गीदड़ भैया क्या हुआ। गीदड़ बोला, क्या करूं हाथी भाई, मेरे पैर में मोच आ गई है, इसलिए मैं चल नहीं पा रहा हूँ। बहुत प्यास लगी है मुझे। आओ तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं भी नदी पर पानी पीने जा रहा हूँ। यह कहकर हाथी बैठ गया। गीदड़ उछलकर हाथी की पीठ पर सवार हो गया। नदी पर दोनों ने पानी पिया और लौट आए। इसके बाद गीदड़ बंदर के पास जाकर बोला, देखी मेरी होशियारी। बंदर ने कहा, यह होशियारी नहीं है, ठगी है, परंतु किसी को बार बार भी नहीं ठगा जा सकता। गीदड़ बंदर की बात सुनकर चिढ़ गया, तो अब देखना मैं फिर हाथी को मूर्ख बनाऊंगा। कुछ दिन बाद फिर हाथी नदी पर पानी पीने के लिए जा रहा था। उसने रास्ते में गीदड़ को डगमगाते हुए चलते देखा। वह ऐसे लग रहा था मानो कई दिनों से बीमार हो। हाथी गीदड़ को यह नाटक समझ आ गया था। उसने गीदड़ को सबक सिखाने का निश्चय किया। हाथी पहले की तरह गीदड़ को पीठ पर बैठाकर नदी पर ले गया। इस बार हाथी नदी में आगे ही आगे बढ़ता गया। यह देखकर गीदड़ घबरा गया, उसे तैरना नहीं आता था। नदी के बीच जाकर हाथी ने पीठ को थोड़ा झटका दिया तो गीदड़ पीठ से सरककर नदी में गिर गया और नदी की तेज धारा में बह गया। इस प्रकार गीदड़ की होशियारी स्वयं उसको महंगी पड़ी। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किसी को ठगने वाला कभी स्वयं ही ठगा जाता है। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल रीड अलाउड किड्स को सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलना। कल मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।